आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह किचन से। किचन में बन रही है आज पूरियाँ और हमने कर लिया है इस दलिया का उद्घाटन। पूरी दीदी बना रही हैं और ये देख सकते हैं आप कितनी मस्त लग रही हैं पूरियाँ इसमें। और इसका ढक्कन लगा के बन गया है गोल मटोल। और यहाँ पे बच्चों की चल रही है पार्टी। पार्टी क्या चलती है लाइट ऑन ऑफ करने में। और मेरा काम हो रहा है कपड़े धोने का। मैंने इसमें मशीन में सूखने के लिए कपड़े डाल दिए हैं और आधे कपड़े तो धो के टब में रख दिए हैं और आधे मशीन में सूख रहे हैं। आज धूप भी लगी है बहुत मस्त वाली। मायके से आके मैंने कपड़े नहीं धोए थे दोस्तों, तो आज मैंने धो दिए हैं सारे कपड़े। आजकल तो जाड़ों का मौसम है तो एक ही जने के कपड़े 3-4 होते हैं। और मेरा कमरा देख सकते हैं आप पूरा फैला हुआ है। अभी तक मैंने कपड़े अलमारी में रखे भी नहीं है, बाबू के भी नहीं और अपने भी नहीं। तो ये काम तो बाद में निपटाऊंगी मैं, पहले अभी बाबू सो गया है तो मैं बना लेती हूँ बाबू के लिए दलिया। तो मैंने इसमें बाबू के लिए दलिया बनने के लिए रख लिया है। 2 मिनट के लिए सोएगा फिर उठ जाएगा। इसके उठने से पहले मैं इसके लिए दलिया वलिया बना के रख देती हूँ। और मम्मी का चल रहा है खेत में काम। यहाँ पे पालक बहुत घना हो गया था तो मम्मी इसको निकाल रहे हैं, पतला कर रहे हैं मतलब। और मैं रही मायके 14-15 दिन, इतने में यहाँ खेत की पूरी काया पलट हो चुकी है। इसमें मेथी चमसूर धनिया सब लगा दिया है और फूल भी इतने सुंदर सुंदर खिल रखे हैं देख सकते हैं आप। दीपावली के टाइम पे हमारे फूल बिल्कुल नहीं लगे थे, बहुत कम लगे थे, पर अब लग गए हैं मस्त वाले। यहाँ पे वाइट वाले फूल भी लग चुके हैं और हजारे के फूल भी बहुत मस्त हो रहे हैं। मौसम भी आज काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह का टाइम है। किचन की हालत क्या ही बताऊँ, सुबह पूरा किचन फैला हुआ है मेरा। तो अब मैं धो लेती हूँ जल्दी जल्दी से बर्तन, फटाफट से बर्तन धोती हूँ। फिर उसके बाद दिन भर का काम देखती हूँ क्या क्या होता है करके। पहले किचन तो समेट लूँ, उसके बाद सोचूंगी बाकी आगे का। सुबह सुबह किस किस के घर की हालत ऐसी रहती हो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो बर्तन तो मेरे धुल चुके हैं, अब कर लेती हूँ फटाफट से किचन साफ। किचन विचन साफ करके, साफ करने से भी क्या फ़ायदा दोस्तों, थोड़ी देर में तो फिर किचन गंदा होना ही है दिन में। इतना तो मैंने ज़िंदगी में मुँह भी नहीं धोया है जितने मैंने बर्तन धो दिए और ये किचन को साफ कर लिया है। किचन साफ करने के बाद मैं आ गई हूँ कमरे में। कमरे की हालत भी पूरी फैली हुई है, देख ही सकते हैं आप लोग। तो फटाफट से बिस्तर फोल्ड कर लेती हूँ। बाबू भी अभी बाहर धूप पे बैठा है। तो कंबल वम्बल फोल्ड करने के बाद मैंने बाबू का बिस्तर फिर से लगा दिया है क्योंकि थोड़ी देर में ही सो जाएगा। थोड़ी देर के लिए तो सुबह सो गया था पर दिन के टाइम फिर सो जाएगा। तो मैं इसका बिस्तर अच्छे से फोल्ड नहीं करती हूँ, इसको बिछाई देती हूँ। फिर ले जाती हूँ बाहर पे बाबू का हाथ मुँह धोने के लिए, उसकी क्रीम व्रीम तेल वेल। पापा का यहाँ पे फ़ोन में बात हो रही है और बोल रहे हैं कि हमारे ज़माने में तो चिट्ठी से काम चलता था, महीने महीने में चिट्ठियाँ पहुँचती थी, आजकल तो 2 मिनट में काम हो जाता है। और बाबू को कपड़े पहना रही हूँ मैं, इसकी मालिश वालिश तो मम्मी ने कर ली थी तो मैं कपड़े चेंज कर ले रही हूँ। इसको आजकल रोज़ नहलाते नहीं है क्योंकि जाड़े का मौसम है, इसको जुकाम भी बहुत ज़्यादा होता है, फिर हमारे वहाँ ठंडा भी बहुत होता है तो इसलिए मैं इसको रोज़ नहलाती नहीं हूँ। ये देखो इसको मुझ पे प्यार भी आ रहा है, कपड़े पहनाने नहीं दे रहा है। बच्चों को कपड़े पहनाना बहुत मुश्किल है, वो भी आजकल जाड़ों के मौसम में। 3-4 से भी ज़्यादा, मैं तो इसको 4-5 पहनाती हूँ दिन। अभी तो धूप है तो थोड़े ही पहनाती हूँ, शाम के टाइम पे पहना ही देती हूँ क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। फिर बनाने लग गई मैं अपनी लड़की की चुटिया। बाल भी नहीं बनाने दे रहा दोस्तों, देख सकते हैं आप। ये करता ही ऐसा है, बाल बनाने में भी कपड़े पहनाने में भी बहुत नखरे हैं इसके। तो फटाफट से इसकी चुटिया बना देती हूँ। फिर क्या पता ये सो जाए थोड़ी देर में, देखती हूँ सोता है नहीं सोता है करके। बहुत मुश्किलों के बाद ये मुझे चुटिया बनानी दी इसने। 2-3 बार तो बाल मेरे हाथ से निकल ही गए थे क्योंकि इसके बाल छोटे लंबे हैं तो पूरे हाथ में नहीं आते हैं। बन चुकी है इसकी चुटिया। बाबू का काम वाम करने के बाद अब मैं चली गई हूँ पानी भरने के लिए। पानी यहाँ से थोड़ी दूर पे है तो पानी वानी भर के घर आई। यहाँ पे बन रही है खीर और दूसरे चूल्हे पे बन रही है पापा के लिए सब्जी। जब तक खीर और सब्जी बनती है तो मैं काट लेती हूँ पालक। सुबह जो मम्मी खेत से पालक लेके आए थे तो मैंने पालक वालक काट कूट के रख दिया है अंदर। सब्जी तो मैं बाद में बनाऊंगी, पहले बनाती हूँ पापा के लिए खाना। हम लोग तो लेट ही खाते हैं, वैसे भी आजकल बच्चों की छुट्टी 2 या 2:30 बजे होती है तो लेट खाते हैं। पापा की दवाई का टाइम भी हो जाता है 1-1:30 बजे। तो पापा के लिए बना रही हूँ मडवे की रोटी। पापा चावल तो खाते नहीं है, रोटी खाते हैं। तो फटाफट से बना लेती हूँ रोटी।
देती हूँ पापा को खाना, उसके बाद हमारा देखती हूँ क्या बनता है। पालक तो काट लिया, बाकी सब्जी अभी सोची नहीं है क्या बनाऊँगी करके। मंडुए की रोटी आग में ज़्यादा टेस्टी होती है, पर लकड़ियाँ तो है नहीं यहाँ, इसलिए गैस पे ही बनानी पड़ रही है। और गैस में भी मैंने कितनी अच्छी रोटी बना दी दोस्तों, देख लो आप, कितनी मस्त फूल रही है। पापा के लिए 2-3 ही रोटी बनाई थी, तो मम्मी बोल रहे थे कभी भी 3 रोटी नहीं बनाते हैं, तो मैंने चौथी रोटी छोटी सी बना दी। अब दिन के खाना बनाने में हो गया प्लान चेंज। दीदी और मैं ही हैं खाने वाले, भात भी नहीं बना रही हूँ मैं अब मैं बना रही हूँ पुलाव। पुलाव के लिए मैंने आलू प्याज टमाटर और इतना चीज़ काट के रख दिया, बस थोड़ी सी दाल मिक्स करूँगी। पालक जो कटा हुआ था वो साइड में रख दिया है, अब ये बनेगा नहीं। और नहीं तो मैंने सोचा था दाल चावल और पालक की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो अब बना लेती हूँ पुलाव फटाफट से, बोले तो खिचड़ी। ये मैंने सारी सब्जियों को फ्राई कर दिया है और अब रख देती हूँ उसको बनने के लिए। 10 मिनट में बन जाएगा हमारा खाना। बन चुका है टेस्टी टेस्टी पुलाव खिचड़ी बोले तो। बाबू भी यहाँ पे खाने लग गया है, इसको भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है और ये आलू के टुकड़े उठा के खा रहा है। तो अब हम भी खा लेते हैं जल्दी जल्दी से खाना। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।